99% नीट 2027 एस्पिरेंट्स आज पूरे परेशान है, कंफ्यूज है। उनके 11th क्लास जितना उन्होंने सोचा था उससे काफी बुरी गई है। प्रिपरेशन काफी बेकार आज चल रही है। 10th के बाद एक सपना देखा था कि टॉप 50 में रैंक लाएंगे, टॉप 100 में रैंक लाएंगे, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर जाएंगे। पर आज हालत यह है कि 11th बर्बाद हो चुकी है, या फिर उस लेवल की नहीं है कि 650 प्लस हमारे मार्क्स आ जाएंगे अगर नीट 2025 जैसा टफ पेपर आया तो। बहुत सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, कभी आ जाते हैं, कभी 300 के नीचे रह रहे हैं, कभी 400 आ जाते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इस चक्कर में कॉन्फिडेंस अभी तक का एकदम लोएस्ट हो गया है। पहले महीने प्रिपरेशन एकदम शानदार चली थी, सब समझ में आया था, टेस्ट में नंबर आए थे, रेगुलरिटी थी, डिसिप्लिन था, होमवर्क कर रहे थे, और उसके बाद सब कुछ अब बिगड़ चुका है। एक ही सवाल हर थोड़े दिन में मन में निकल कर आता है, क्या अब भी एम्स पॉसिबल है? क्या बचे हुए एक साल में 12th बोर्ड में 90% के साथ साथ एम्स जा सकते हैं? क्या टॉप 100 की नीट में रैंक लेकर आ सकते हैं? क्या आज अगले 15 मिनट में तो मैं ये बता दूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। पूरा तरीका, पूरा रास्ता बताने वाला हूं। पर सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, कॉपी और पेन जाकर लेकर आओ, जो बताऊंगा उसको लिखना। तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज भी है आज, वो भी तुम्हें बताने वाला हूं। और साथ में अगले कुछ दिन तक तुम अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे होंगे कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये भी पक्का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर पॉसिबल भी है क्या एम्स? ठीक है, दो रास्ते यहां से बचते हैं अब। या तो तुम जिस तरीके से करते आ रहे हो वैसे करते जाओ, अभी ऑलरेडी 11th वेस्ट करने का रिग्रेट तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा है। जब 12th के साथ सिलेक्शन नहीं होगा ना बेटा, तो और ज्यादा ये रिग्रेट बढ़ जाएगा कि काश एक साल बचा था, कर लेते, काश हम अपनी 11th 12th के साथ साथ कर लेते। बिल्कुल पॉसिबल था। जब तुम नीट का पेपर दोगे तुम्हें रियलाइज होएगा एक साल में क्रैक करना पॉसिबल था। या दूसरा रास्ता है जो तुमको 12th के साथ ही डॉक्टर बना देगा, वो भी एम्स से। तुम्हारे हाथ में, तुम क्या चूज करोगे? कमेंट सेक्शन में जो एम्स चूज करने वाला है वो लिखकर बता देना, आई विल चूज एम्स। समझ गए? सपने छोटे नहीं होते, कभी सपने छोटे नहीं होते। तकलीफ आ रही है, बैकलॉग हो गए हैं, फेलियर जैसा फील हो रहा है, सपने छोटे नहीं होंगे, मेहनत बड़ी होगी, छलांग ऊंची पड़ेगी। बात समझ गए? अब बात करते हैं कि पॉसिबल भी है क्या। देखो तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये सारे बच्चे वो हैं जिनका नीट 2024 बिगड़ा था, मतलब इनका लेवल उतना अच्छा नहीं था, पर इन्होंने वहां से जंप किया। कितने महीने मिले होंगे इनको? जितने महीने तुम्हारे पास हैं उससे 2 महीने कम, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी मई के बाद से। तुम अपनी प्रिपरेशन ढंग से, प्योर प्रिपरेशन टॉपर्स वाली जो है वो मार्च मिड से या अप्रैल से शुरू करने वाले हो, तो तुम्हारे पास इनके कंपैरिजन में टाइम ज्यादा है। तो जब ये कर सकते हैं, जब ये एम्स जोधपुर जा सकता है एक साल प्रिपेयर करके, जब ये अपना एम्स गोरखपुर जा सकता है एक साल प्रिपरेशन करके, एम्स दिल्ली जा सकता है एक साल प्रिपरेशन करके, एम्स भोपाल जा सकता है एक साल प्रिपरेशन करके, तो तुम भी तो जा सकते हो। तो आज के बाद ये मत पूछना पॉसिबल है कि नहीं है, ये मैंने बता दिया पॉसिबल है। अब आता हूं वो सरप्राइज जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। भारत का सबसे पावरफुल बैच, इकलौता बैच जिसके अंदर पूरी 11th वापस बेसिक से लाइव 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, वो भी ऐसे लेजेंड्स के द्वारा जिनकी AR5 2 बार लेकर आए बच्चे, AR9 2 बार लेकर आए हैं, 13, 19, 30, 31, 37, 39, ये सारी रैंक्स जिनके पढ़ाए हुए बच्चे लाए, वो तुमको इंडिया के सबसे अफोर्डेबल 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस वाले कोर्स में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पहले 200 बच्चों के लिए एक और सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अभी बताऊंगा। प्रिंटेड मॉड्यूल्स जो ईसरल के हैं, भारत के टफेस्ट, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल्स, वो तुम्हारे घर पे डिलीवर होंगे। और नीट का लेटेस्ट मटेरियल जो सिर्फ ईसरल ने बनाया है, स्पेशल 26, उसका फ्री किट भी इस कोर्स के साथ में तुम्हारे घर पर डिलीवर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो। वहां पर लिमिटेड बच्चों के लिए कोर्स होता है, क्योंकि ईसरल में हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ईसरल में ऐसी लाइव क्लासेस चलती है बेटा जिसमें तुम टीचर से अपना ऑडियो और वीडियो ऑन रख के इंटरैक्ट कर सकते हो। सिर्फ चिट चैट नहीं होती उसमें, तो तुम अपनी 11th पूरी बिगाड़ ही चुके हो, बर्बाद कर ही चुके हो। अब मौका है सुधारने का, तो ये सरप्राइज है।
ऑनलाइन की लाइव क्लासेस 22 मार्च से शुरू हो रही है। ऑफलाइन की लाइव क्लासेस बेटा 22 मार्च और 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसको भी तुम चूज करना चाहते हो। ठीक है, जो भी डेट तुम्हारे लिए सूटेबल है। 22 मार्च से आ जाओ कोटा ई सरल गुरुकुल में, या 1 अप्रैल से आ जाओ कोटा ई सरल गुरुकुल में, तुम्हारी क्लासेस तब से शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन की क्लासेस बेटा 22 मार्च से, जिसमें पूरी 12th पूरी 11th तुम्हें वापस से 0 से पढ़ाई जाएगी। और यही नहीं, 4 बार रिवीजन करवाएंगे नीट 2027 से पहले। ठीक है, तो बेटा ई सरल में चलने वाली है भारत की सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव, सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस कैसे चलती है पहले वो बताता हूं, और फिर टीचर्स कौन पढ़ाएंगे आपको वो बताता हूं। ठीक है भाई, देखो भाई साहब, इस तरीके से सारा आंसर यहां पर पढ़ा रहे हैं। AIPMT का एक क्वेश्चन है जो डिस्कस हो रहा है। इस बच्ची को कुछ डाउट है, सर से डिस्कशन करना था, तो सर ने उस बच्ची को अनम्यूट कर लिया और उस बच्ची के साथ में डिस्कशन यहां पर हो रहा है। आप हर क्लास में अपने डाउट ऐसे पूछ सकते हो, इसीलिए तो बोलते हैं कि ऑफलाइन की फील दिलवा दे वो ऑनलाइन, मतलब ई सरल। जैसे तुम ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट वैसे तुम ऑनलाइन में भी कर सकते हो। अब टीचर्स कौन पढ़ाने वाले हैं, देखो भैया, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो ये धुरंधर तुमको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। कोई 15 साल 12 साल एक्सपीरियंस्ड है, कोई 21 साल एक्सपीरियंस्ड है, कोई 10 साल करीब करीब एक्सपीरियंस्ड है। पढ़ाया किस किस को है, 2 बार AR 5 को, 2 बार AR 9 को, बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो ये कोटा के धुरंधर लेजेंड्स तुमको पढ़ाने वाले हैं भाई साहब। इन्होंने AR 13 पढ़ाई है, ठीक है, AR 19 पढ़ाई है, 50 पढ़ाई है, 51 पढ़ाई है, 39 पढ़ाई है। वो टीचर्स तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। और बायोलॉजी में द लेजेंड्स, ठीक है, ये टीचर्स तुमको पढ़ाने वाले हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चों की AIR 9 आई है, ठीक है, 37 आई है, और साथ में 189 449 पता नहीं कितनी रैंक्स आ चुकी है। तो ये बेटा भारत के कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स तुमको नीट प्रहार 2.2 में पढ़ाने वाले हैं, चाहे तुम ऑनलाइन आओ चाहे तुम ऑफलाइन आओ। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब सर हमारा कमबैक कैसे होगा, क्या ऐसा अलग हम करें? देखो, तुमको पहली बात तो बेस्ट टीचर से पढ़ना है, वो तुमने करेक्शन कर लिया क्योंकि तुम नीट प्रहार 2.0 में आ रहे हो, लोएस्ट एवर फीस चल रही है। दूसरा, तुमको एक्चुअल नीट लेवल कंटेंट पढ़ना है। आसान आसान बोर्ड लेवल कंटेंट पढ़ने से नीट नहीं निकलता। 2025 में ई सरल के नोट्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में पेपर में आए, ई सरल के मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन आए, ई सरल के टेस्ट में से सबसे ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन आए। तुम खुद देख सकते हो, ये बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये अपना एक्चुअल लेक्चर का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन, लेक्चर का क्वेश्चन सेम, नीट का क्वेश्चन, लेक्चर का क्वेश्चन सेम। नीट मॉड्यूल ई सरल का क्वेश्चन, ये नीट फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायो तो ठीक ठीक लेवल की थी, जो टफेस्ट थी ना, जिसने पिछले 10 साल का टफेस्ट पेपर बना दिया नीट 2025 को, तुम अगले साल वैसी ही तैयारी करने वाले हो। ई सरल में हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की तैयारी होती है। इजी पेपर आ गया तो वैसे ही कर लेंगे क्योंकि हम तो टफ के लिए भी रेडी है, पर अगर टफ आ गया तो उसकी तैयारी सिर्फ ई सरल में होती है। ठीक है, देखो, ये नीट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, फिर से मॉड्यूल का क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। सारे फिजिक्स की बात हो रही है यहां पर। टेस्ट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में से, टेस्ट में से और लेक्चर में से छक्कर आए नीट 2025 फिजिक्स के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है, अब तुमको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, पर लाइव क्लासेस के अलावा तुम्हें दूसरे सेट ऑफ टीचर भी ई सरल में मिलते हैं, जिनके विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स तुमको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो फिजिक्स में किसके लेक्चर मिलेंगे? द सारांश गुप्ता सर के बेटा। ठीक है, ऐसी फिजिक्स की तुम दीवाने हो जाओगे, तुम्हारे अंदर तक फील आ जाएगी फिजिक्स की पूरी, ये पक्का है बेटा। केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर मिलने वाले हैं तुमको, केमिस्ट्री की फील आ जाएगी, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, तीनों से तुम्हें प्यार हो जाएगा। तीनों तुम्हारे लिए ऐसे चुटकियां बजाकर सॉल्व होने वाली चीज हो जाएगी। बायोलॉजी में भी तुमको विजुअलाइजेशन के लेक्चर मिलने वाले हैं बेस्ट टीचर के। अब अगले 13 मंथ हमें क्या करना है, तुम्हें सिंपल शब्दों में बता देता हूं बेटा। 3 घंटे 3 लाइव क्लास तुम्हें करनी है,
रोज 5 आवर्स करीब की होगी। कुछ कुछ टाइम पर 4 लाइव क्लासेस भी तुम्हारी इस कोर्स के अंदर चलेगी, क्योंकि अपने को 11th भी कवर करनी है। जो टाइम बिगड़ा है उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर ही कवर किया जा सकता है। फिर तुमको रोज 5 घंटे का बेटा होमवर्क करना है, और जो तुमको लाइव क्लासेस में कराया जा रहा है मंडे से सैटरडे, तुम्हें उसका सेम डे पर नोट्स रिवाइज करने। ये 12 घंटे की अपनी जर्नी हो गई। हर संडे को तुम्हें 3 घंटे का टेस्ट देना है। एक संडे उसमें से होगा जिसमें अभी टेस्ट सिस्टम में बता दूंगा पूरा इसके बारे में, जिसमें तुम बेटा रिव्यू टेस्ट दे रहे होंगे, जिसमें सारे चैप्टर्स कंबाइन होकर आएंगे। और बाकी जो 3 संडे बचे एक मंथ में, उसमें बेटा तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, जो जो चैप्टर तुम्हारे खत्म होते जा रहे हैं। तो अगले 13 महीने का रोड मैप कैसे दिखने वाला है? अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे नवंबर एंड से दिसंबर मिड के बीच में। बोर्ड की तैयारी हम तुम्हारी जुलाई में शुरू करवा देंगे। जी हां, बोर्ड की पूरी तैयारी भी आपकी सरल करवाएगा। और अगले साल के अप्रैल तक 4 बार तुम रिवीजन कर कर नीट का एग्जाम मई के पहले संडे को देने जा रहे होंगे। मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन, द ओनली कोर्स इन इंडिया जिसमें पूरी 11th आपको लाइव क्लास में करवाई जाएगी अलॉन्ग विद 12th। ऑब्वियस सी बात है। अब एक बहुत बड़ी चीज होती है कि सर 11th के जो चैप्टर्स हैं वो 12th में काम आते हैं। केमिस्ट्री में तो सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, तो सर वो हम कैसे करें? चिंता नहीं करना, ईसरल है ना भाई साहब। 12th में लेट्स से तुम्हारी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आए, उसके पहले ईसरल तुमको जीओसी आइसोमेरिज्म करवा देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिजिक्स में जब भी तुमको हाई लेवल के कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसके पहले वेक्टर, काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D, सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स, वर्क पावर एनर्जी की इंपॉर्टेंट चीजें, रोटेशन की इंपॉर्टेंट चीजें हम तुमको करा देंगे। सेम बायोलॉजी में भी बेटा होगा। तो तुम्हारे को चिंता नहीं करनी, जो चीज 12th में 11th की काम आएगी वो हम करवा देंगे। अब वो चीज आती है जो ईसरल को बाकी सबसे अलग बनाती है, केयर। ठीक है, मेंटरशिप, गाइडेंस। 2 मेंटर्स हर बच्चे को मिलते हैं। उनका काम क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा वो तुम्हारे से इंश्योर करवाएंगे कि तुम रोज 12-13 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। मोटिवेशन से, कभी कभी इंस्पिरेशन से, कभी कभी डांट से, जो तरीका उनको सही लगेगा वो अपनाएंगे ताकि तुम्हारे स्टडी आवर्स बढ़े। दूसरा, तुम्हें गाइडेंस देंगे कि बोर्ड को, स्कूल को और नीट को साथ में कैसे मैनेज करते हैं। तीसरा, हर चीज बताएंगे, शीट्स कैसे सॉल्व करी जाती है, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कब कब टेस्ट देना है, रोज कितने घंटे अपने को थ्योरी करनी है, कितने सवाल, रिवीजन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, स्टडी रूटीन कैसे सेट करते हैं। मतलब एंड टू एंड गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस मेंटरशिप में होती है। हर बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैसे? रेगुलर इंटरवल पर होमवर्क चेकिंग तुम्हारी होगी। ठीक है, तुम सारे सवाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तक तुमने क्या किया? आसान 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 सवाल करते गए, टफ क्वेश्चन तुमने करा ही नहीं भाई साहब। ईसरल में सारे मॉड्यूल्स के सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सारे तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, रेगुलर चेक होते हैं। ठीक है, तुम्हारे को जनरली करियर और कॉलेज काउंसलिंग की जब जरूरत पड़ेगी एग्जाम के बाद, वो भी मिलेगी। फिर हर एक बच्चे का बेटा टेस्ट एनालिसिस यहां पर किया जाता है। तुमने कितने टेस्ट दिए, कितने उसके सवाल तुमने किए, कौन से तुम्हारे सही हुए, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से तुमने छोड़े, तुम्हारी वीकनेस क्या है, जो तुम्हारे गलत हुए वो सिली मिस्टेक के कारण हुए, तुम फॉर्मूला भूल गए। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस एक एक बच्चे का टेस्ट के बाद यहां पर किया जाता है, जो अपने रिव्यू टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक बच्चे का एनालिसिस सेशन होता है। एनालिसिस का मतलब देखो, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होती नीट में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी। जो इन 5 को महारत हासिल करता है वही जीतता है। अच्छा, अब सर एटीट्यूड के लिए क्या होगा? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हम तुम्हारा एनालिसिस कर ही रहे हैं। कितने घंटे फिजिक्स किए, कितना केमिस्ट्री की, कितनी बायोलॉजी की, कितने क्वेश्चन तुमने सब्जेक्ट वाइज किए। इसके अलावा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन क्या चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, एटीट्यूड वाली चीज बता रहा हूं। तुम पॉजिटिवली अपनी तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा सपना अभी भी बड़ा है कि नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, बच्चा 12th में जब आ जाता है, टॉप 100 के सपने से शुरू करके 5-6 हजार सिलेक्शन तक पहुंच चुके हो तुम अभी। नहीं भाई, एटीट्यूड हमेशा चैंपियन वाला रखेंगे, वो भी इस आग एनालिसिस में सिखाया जाता है। तो सब कुछ इस प्रिपरेशन में जो चाहिए, एक एक चीज बेटा एनालाइज होती है और फिर तुम्हें नेक्स्ट मंथ के गोल्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे को अपनी स्पीड बढ़ानी है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। अगर पेपर टफ आता है तो उसमें से बेटा 160 क्वेश्चन तुमको सही करने हैं। तो कैसे वो किया जाए, इसीलिए लाइव टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। ठीक है,
तुम्हारे बैकलॉग लगेंगे। नीट प्रिपरेशन की सच्चाई ये है, AR1 को भी बैकलॉग होते हैं, तो तुम्हें प्लान बनाकर दिया जाएगा, प्लस तुम्हारे बैकलॉग को कवर करवाने के लिए बैकलॉग रिकवरी डेडिकेटेड लाइव सेशन होंगे। कहीं नहीं होता ये भारत में, इतना ध्यान, इतनी केयर, इतना जुनून एक एक बच्चे के लिए, क्योंकि एवरेज को जो टॉपर बना दे वही सरल है। ठीक है, लाइव टेस्ट सेशन होते हैं, मेंटर्स की मॉनिटरिंग में तुम अपना टेस्ट देते हो, ताकि एक वो कंपटीशन वाला माहौल ऑनलाइन में क्रिएट हो सके। तुम बाकी एस्पिरेंट्स के साथ बैठकर पढ़ते हो, डेडिकेटेड स्टडी रूम, ऑनलाइन लाइब्रेरी के सेशंस होते हैं, फिर से कंपटीशन की फील आए। बोर्ड की पूरी तैयारी जुलाई से अपन चालू कर देंगे। पीटीएम होता है और सुपर मेंटरशिप सेशन होते हैं, जिसमें तुम्हारे स्टडी आवर्स हम धीरे 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 करके बढ़ाते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टडी आवर्स होते हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सबसे ज्यादा देते हैं, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा करते हैं, उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। मार्क्स के बेसिस पर नहीं, मेहनत के बेसिस पर ईसरल में अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, मेंटर एक एक चीज ट्रैक करते हैं, एक एक चीज में केयर होती है। अब तुमको हम 30,000 बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन देंगे, उसमें से तुमको मिलेगा होमवर्क। तो तुम्हारी एक क्लास हुई, मान लो 11th की हुई या 12th की हुई, सबसे पहले बेटा तुम सीपीपी में से क्वेश्चन करोगे। किसमें से करोगे? सीपीपी में से। ठीक है, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये तुम्हारे को फॉर्मूला याद करवा देगी। फिर तुम्हें होमवर्क मिलेगा बेटा एक्सरसाइज 1 में से, मॉड्यूल जो मिलते हैं जो तुम्हारे घर पर डिलीवर होंगे, अगर तुम पहले 200 बच्चों में आ जाओगे तो उसमें से होमवर्क मिलेगा, वो तुम्हारे बेस बना देगा। नीट 2024 के लेवल के क्वेश्चन उसमें होते हैं। फिर आती है एक्सरसाइज 2, भाई साहब नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मतलब 25 लेवल की फिजिक्स, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन तुमको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, बायो में भी मिलेंगे और फिजिक्स में तो मिलेंगे ही सही। ठीक है सर, पर अगर इससे भी टफ पेपर आ गया तो उसके लिए 2 एक्स्ट्रा हथियार जो सिर्फ भारत में तुमको ईसरल में मिलेंगे, वो तुम्हें बेटा देने वाले हैं। सबसे पहले स्पेशल 26 तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और फिर इसके बाद सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो भी तुमको मिलेगी। मतलब बेस्ट क्वेश्चंस का पूरा एक सेट आप बोल दो उसको, पूरा एक क्वेश्चन बैंक आप बोल दो, वो आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके 250 से ज्यादा टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के बाद चैप्टर का टेस्ट होगा। रेगुलर तुम्हारे 3 घंटे के टेस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, टफ टेस्ट, इजी टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे, तो तुम्हारे करीब करीब मानकर चलो 80 से 85 चैप्टर हैं वो, और 200 टेस्ट एडिशनल ऊपर से, और तुम अगले साल तक दे चुके होंगे। लास्ट के 2 महीने में तुम ऑलमोस्ट हर दिन 2 टेस्ट दे रहे होंगे बेटा, पूरी तैयारी है। ठीक है, फिर जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन चालू हो जाता है, जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, क्वार्टर सिलेबस टेस्ट, ये सब होते हैं, जिसको अपन स्कोर प्रोग्राम बोलते हैं। और फिर बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तुम्हारी चालू हो जाएगी। भारत भर के ईसरलाइट से तुम कॉम्पीट करोगे, चाहे वो अपने ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के हो या टेस्ट सीरीज के हो, किसी के भी हो, ताकि ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हें एक फील आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज है, 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट हम तुमको यहां पर देने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट हम तुमको यहां पर देंगे, जिसमें तुम्हारे को तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस, सब कुछ पता चल जाएगी। और ये एआई पावर्ड होती है, वो सब बता देगा तुमको कौन से चैप्टर्स कमजोर हैं, चैप्टर में भी कौन से सब टॉपिक तुम्हारे कमजोर हैं, टेस्ट देने के तरीके में क्या गड़बड़ है, कहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, कहां पर टाइम बचाना है, कौन से सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, एवरी सिंगल थिंग तुम्हें उस 20 पेज की रिपोर्ट में मिल जाएगी। अब इतना सारा करोगे तो ऑब्वियसली तो डाउट आएंगे। सबसे पहले तो तुम इंडिया की सबसे इंटरैक्टिव लाइव क्लास में हो, तुम्हें जो होमवर्क मिलता है वो लाइव क्लास में डिस्कस भी होता है। अभी मुझे कुछ बच्चों ने बताया जो प्रहार 1.0 में आए थे कि सर हम इससे पहले जहां पढ़ते थे ना, वहां पर हमें सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते थे, क्लास में होमवर्क डिस्कस ही नहीं होता था। यार जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया था, मैंने सोचा कि अगर मैं क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा टीचर के साथ, तो मेरा कभी लेवल ही अप नहीं होएगा, मेरे डाउट ही भी कभी क्लियर नहीं होंगे। वीडियो सॉल्यूशन देखकर डाउट कभी क्लियर होते ही नहीं है, क्रॉस क्वेश्चनिंग से होता है। इस प्रिपरेशन से 1 लाख के अंदर रैंक तो नहीं आ सकती अगर आप टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते तो। इसीलिए ई सरल में एक एक क्वेश्चन जो आप पूछोगे टीचर से, जो होमवर्क में मिल रहा है, उसका डिस्कशन होता है। ठीक है, फिर तुमको टेक्सचुअल सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन तो इसके ऊपर से मिलते ही हैं। तुम टीचर से चैट करके भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। इसरल डाउट सॉल्विंग टूल में फोटो खींचा, टीचर को अपने डाउट बताया, टीचर रिवर्ट कर देंगे। इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस और होती है। जैसे अगर मान लो अपन एक ऑफलाइन क्लास में, तो ऑफलाइन डाउट काउंटर होता है, क्लास से निकले, टीचर से डाउट पूछ लिया, आराम से बैठकर तसल्ली से डाउट क्लियर हो गए। ऐसे ऑनलाइन में भी है, क्लास खत्म हुई, डाउट काउंटर ऑनलाइन लगा हुआ है, टाइम तुमको बताया हुआ है, तुम वहां पर जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
फिर भी ना हो तो टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। 4 बार रिवीजन करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस तुमको देंगे, कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन होगी और शॉर्ट नोट्स भी बेटा ईसरल की तरफ से देंगे। तो सिर्फ एक टारगेट है, अपनी पसंद का एम्स नीट 2027 में, ठीक है। तो कोर्स इज नाउ लाइव, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखिएगा स्पेशल 26 का किट और फ्री प्रिंटेड मॉड्यूल्स पहले 200 बच्चों के लिए हैं, जो उसमें आ जाएगा, उसका फायदा है। और अब तो टाइम वेस्ट करने के लिए वैसे भी नहीं है, वेस्ट करते 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 आज यहां पहुंच गए कि पूरी 11th ही वेस्ट हो गई है। पर 2027 में डॉक्टर जरूर बनेंगे, ये खुद से वादा कर लो। ऑल दी बेस्ट।